हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी उसकी एक्सरसाइज 3.1 और उसका दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, हमें जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें हमें अनुपातों की तुलना करके ये बताना है कि जो ये समीकरण युग्म दिए गए हैं वो संगत हैं कि असंगत हैं। चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले हम ये बता दें कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है। अगर A1/A2 और बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 अर्थात तीनों अनुपातों का मान बराबर अगर आ जाता है तो वो संगत होता है। और अगर A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 अर्थात तीनों अनुपात अलग अलग अगर आ जाएं तब भी वो संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 मतलब कि दो अनुपात आपस में बराबर आए और तीसरा अनुपात बराबर ना आए तब वो युग्म असंगत होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हल फर्स्ट का हल करते हैं। पहले इसको हम लिखते हैं 3x + 2y = 5। इसको जो है थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। 3x + 2y 5 को बराबर के इधर ले आइए तो हो जाएगा -5 और बराबर में इधर बचेगा 0। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और जो इधर दिया है उसको लिखिए तथा 2x - 3y = 7। अब 7 को बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x - 3y और 7 जब बराबर के इस साइड में आएगा तो हो जाएगा -7 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 की हम तुलना किससे कर देंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक सूत्र से। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना हम A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर अब यहाँ A1 A2 के मान क्या आएंगे? देखिए समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो A1 है तो लिखेंगे A1 = 3 और B1 = y का गुणांक 2, C1 = अचर पद -5 और A2 समीकरण 2 से x का गुणांक 2, B2 = -3 और C2 = -7। इस प्रकार से हम अनुपात निकाल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब A1/A2 निकालें तो देखिए A1/A2 क्या आ जाएगा? A1 का मान हमारा 3 है और बट्टे A2 का मान 2, 3/2 और B1/B2 B1 का मान 2 है और B2 का मान 3 है तो 2/3 और C1/C2 C1 का मान है -5 और C2 का मान है -7। माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 5/7। अब देखिए A1/A2 का मान आ गया 3/2 और B1/B2 का मान आ गया 2/3। देखिए 3/2 और 2/3 अलग अलग हैं। ठीक है, और C1/C2 5/7 ये भी अलग ही संख्या ही है तो अर्थात इन तीनों के मान अलग अलग हैं। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और B1/B2 भी बराबर नहीं है C1/C2 के। मतलब कोई भी अनुपात किसी अनुपात के बराबर नहीं आया और हम पहले ही बता चुके हैं जब कोई भी अनुपात किसी के बराबर ना आए तब भी वो संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। अतः दी गई रैखिक समीकरण के युग्म क्या है? संगत हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा करते हैं। दूसरा है 2x - 3y = 8 तथा 4x - 6y = 9। इसको भी सही तरीके से लिखते हैं। लिखेंगे 2x - 3y 8 को इधर ले आइए तो हो जाएगा -8 = 0। समीकरण नंबर 1 और
इस वाले को लिखते हैं 4x माइनस 6y और 9 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 2 बन गई। अब वैसे ही तुलना कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा। तो अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली अनुपात ही निकाल देंगे। तो a1 बराबर कितना आएगा, समीकरण 1 का x का गुणांक a1 बराबर 2, b1 बराबर y का गुणांक माइनस का 3 और c1 बराबर अचर पद माइनस का 8। ठीक है, a2 बराबर x का गुणांक 4, b2 बराबर y का गुणांक माइनस 6 और c2 बराबर अचर पद माइनस का 9। ठीक है, चिन्ह सहित लिख लेंगे। अब इसमें भी अनुपात वैसे ही निकालेंगे। a1 बट्टा a2, a1 का मान है 2 बट्टा a2 का मान है 4, 2 बट्टा 4, 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, और b1 बट्टा b2 निकालिए। अब b1 बट्टा b2, b1 का मान कितना है, माइनस का 3 है, बट्टे b2 का मान है माइनस का 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ये भी कितना आ गया, 1 बट्टा 2 ही आ गया। ठीक है, आप c1 बट्टा c2 निकालिए। c1 बट्टा c2, c1 का मान है माइनस का 8 और बट्टे c2 का मान है माइनस का 9। ठीक है, देख लीजिए, c1 का मान माइनस 8, c2 का मान माइनस 9। ठीक है, तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बट्टा 9। तो अब देखिए a1 बट्टा a2 का मान 1 बट्टा 2 आया। ठीक है, और b1 बट्टा b2 का मान भी 1 बट्टा 2 आया, लेकिन c1 बट्टा c2 का मान 8 बट्टे 9 आया, अलग आया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 पर बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। मतलब कि दो आपस में अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो युग्म क्या होता है, असंगत होता है। लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, इसमें असंगत होगा। ठीक है, अब तीसरा करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 बट्टा 2x प्लस 5 बट्टा 3y बराबर 7। तो इसको पहले सही क्रम से लिख लेंगे। पहले हम इसमें लाशा ले लेंगे, इधर बराबर 7 लिखा रहने देंगे। इधर 2 और 3 का लाशा आ जाएगा 6। ठीक है, 2 3 6, 3 बार पढ़ा पड़ा, 3 का 3 से गुणा करा दिए, 3 तक का 9x यहाँ लिख दीजिए, प्लस 3 दूना 6 और 2 पंजी 10y। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7। ये 6 बटे में है और उधर चला जाएगा गुणे में, तो 7 गुणे 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर सक्षंग 42। और 42 को बराबर के हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो इधर हो जाएगा माइनस का 42 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। ठीक, इसी प्रकार इसको समीकरण 2 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 9x इधर लाइन खींच देते हैं, माइनस का 10y, 14 को इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस का 14 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। हमारी समीकरण 1 व 2 बन गई। अब यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को तुलना a1x, वही जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब अनुपात हम निकालते हैं। तो हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, बस तुम लोगों को पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a1 बराबर x का गुणांक 9, b1 बराबर y का गुणांक 10 और c1 बराबर माइनस का 42। ठीक है, और a2 बराबर समीकरण 2 से 9 और b2 बराबर माइनस का 10 और c2 बराबर माइनस का 14। इसी अब हम a1 बट्टा a2 निकाल लेते हैं। अब a1 बट्टा a2 कितना हो जाएगा, देखिए a1 का मान है 9 और बट्टे a2 का भी मान कितना है 9, 9 बट्टे 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1 आ जाएगा पूरा। और b1 बट्टा b2 कितना आ जाएगा, b1 का मान 10 है, b2 का मान माइनस 10 है, 10 10 कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और c1 बट्टा c2 निकाल लेते हैं। c1 का मान है माइनस का 42 बट्टे c2 मान माइनस 14, माइनस माइनस कट गया, 14 3 42। अब देखिए a1 बट्टा a2 का मान 1 आया है और b1 बट्टा b2 का मान माइनस का 1 आया है।
और C1/C2 का मान प्लस का 3 आया है। कहने का मतलब तीनों मान अलग अलग आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, जब तीनों बराबर ना हो तो क्या होता है, अतः युग्म संगत है। क्या है, अतः युग्म संगत है। जब तीनों बराबर ना हो और या तीनों बराबर हो तब युग्म संगत होता है। इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।